नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विषय हिंदी पाठ 1 सूरदास के पद को पढ़ेंगे। पहले हम लोग सूरदास के विषय में कुछ जान लेते हैं कि माना जाता है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार वे यानी मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र है, तो दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक स्थान माना जाता है। सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उनका निवास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में था। वे वहीं रहकर कीर्तन भजन किया करते थे। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका निधन 1583 जो पारसौली नामक स्थान में हो जाता है। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, सूरलहरी और सूर सारावली है। इनमें सूरसागर सबसे लोकप्रिय यानी सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं। सूरदास के ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्याख्या को बताया गया है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं आने के बजाय अपने मित्र उद्धव को वहां भेज दिया। स्वयं न आकर के अपने मित्र उद्धव को वहां पर भेज दिया। उद्धव ने गोपियों को योग संदेश दिया। योग संदेश का मतलब हर वक्त यही अनुभव करे कि श्री कृष्ण उनके साथ। निराकार भगवान की पूजा करने के लिए उद्धव ने गोपियों को कहा। इस संदेश को सुनकर गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। गोपियों को निराकार भगवान की अपेक्षा साकार भगवान की पूजा करने में आनंद आता था, इसलिए वह श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। जब उद्धव ने गोपियों को निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म का योग का संदेश दिया, तो गोपियां उसको सहन न कर पाए। जब उद्धव गोपियों को ये संदेश दे रहे थे, तो वहां एक भंवरा आ गया। तो गोपियों ने भंवरे के माध्यम से उद्धव को ताना मारा, यानी क्या कि व्यंग बाण छोड़े। इसलिए इस रचना का नाम भ्रमर गीत सूरदास ने रखा है, क्योंकि भंवरे को कहने के बहाने गोपियों ने उद्धव को बातें सुनाई। चलिए हम लोग अब देखते हैं सूरदास के पद का पहला। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह सगाते, नाहिक मन अनुरागी। उद्धव कौन है? तो उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। वे गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजे हैं। तो यहाँ गोपियां उद्धव से कहा करती है, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अति का अर्थ होता है बहुत, भाग बड़प्पन बड़शाली, यानी कि
भाग्यवान, तुम बहुत क्या कहते हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास है, श्री कृष्ण के नजदीक है। अपरस रहत स्नेह ताराते नाहित मन अनुरागी। अपरस अर्थात अपरस क्या हो गया कि वह अछूता, रहत स्नेह, स्नेह होता है प्यार, तारा धागा। श्री कृष्ण के नजदीक रहते हुए भी तुम उसके प्रेम से अछूते हो। ताहिन मन अनुरागी, तुम उसके प्रेम से अनुरक्त नहीं हो पाए, उसके प्रेम को नहीं जान पाए। पूरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पूरैनी अर्थात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, वह जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उसके शरीर पर जल का एक भी धब्बा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के नजदीक रहते हो, फिर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए, तुम उसके प्रेम को नहीं समझ सके। दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियां कहती है, ज्यों जलमाल तेल की गागरी, ज्यों जैसे जलमा, जल के अंदर, जल में तेल की गागरी, गागरी क्या होता है? घड़ा। जिस प्रकार जैसे जल कहता है, जैसे जल में तेल की घड़ा को अगर डुबोया जाए, बूंद न ताको लागी, ताको बने उसको, उस पर पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, पानी का एक भी बूंद उसको छू नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के नजदीक रहते हुए भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोयो। प्रीति नदी क्या होता है? प्रेम की नदी, कृष्ण की प्रेम की नदी। न बोयो, पाँव होता है पैर, न नहीं बोयो डुबाना। तुमने कृष्ण के प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबाया। शरीर की बात तो ही अलग, तुमने उनके प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आ गई, तुम्हारी दृष्टि उसके रूप सौंदर्य पर नहीं आई, नहीं गई। तुम्हारी दृष्टि उसके रूप सौंदर्य पर नहीं गई, तुम उसके रूप सौंदर्य को नहीं समझ पाए। सूरदास अबला भोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां आगे कहती है कि हम अबला, अबला होता है जो बिल्कुल कमजोर हो, भोरी भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ होता है गुड़, चाटी चीटी, ज्यों पागी जैसे निपट जाती है। तो यहाँ सूरदास बताते हैं कि गोपियां क्या कहती है आगे कि हम अबला हैं, भोली हैं, जो कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गए। तो यहाँ क्या कहा गया? गोपियां कहती है कि हम अबला हैं, भोली हैं, हम उनके प्रेम में लिपट गए। कैसे लिपट गए? तो यहां भी एक उदाहरण मिल रहा है कि गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ क्या? गुड़, चाटी चीटी, ज्यों जैसे, पागी लिपटना, जैसे गुड़ में चीटी लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपट गए हैं। हमारे हृदय में इस प्रकार बस गए हैं
कि हम उसे भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं सकते। कैसे? जिस प्रकार चिड़िया गुड़ में लिपट जाती है, लाख प्रयास करने के बाद भी वह उसे छूट नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे मन में, हमारे हृदय में इस प्रकार बस गए हैं कि हम उससे अलग नहीं हो पाते, हम उसको भुला नहीं पाते। हे उद्धव, तुम्हारा यह योग संदेश हम पर कोई असर नहीं कर सकता है। तो आगे है दूसरा में, मन की मन ही मान रहे। अर्थात जब उद्धव गोपियों को योग संदेश दे रहे थे, जब गोपियां उनके योग संदेश को सुनकर नाराज हो गई, तो कहती है मन की मन ही मान रही। अर्थात वे कहती है उद्धव से, हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात क्या मन में रह गई? कि हम जो कहना चाहते थे वे अब हम किससे कहेंगे? कहिए जाई कौन कि उद्धव नाही मरत कहीं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने प्रेम की बात किससे कहें? नाही मरत कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है, और हम अपने प्रेम की बात किसको सुनाए? सभी को तो सुनाया भी नहीं जा सकता है। अवधि आधार आस